रेलवे ग्रुप डी के सोल्ड पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम कुल 155 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। जो आपका पेपर हुआ था 17/9/2018 से 31/10/2018 के बीच, हम एक एक पेपर आपके सामने रखने वाले हैं, जिसमें आज का पेपर जो है वो 5 नवंबर 2018 का जो लास्ट शिफ्ट पेपर हुआ था, उसे मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2018 के ये ग्रुप डी का पेपर है, लास्ट शिफ्ट का 5 नवंबर 2018 का, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कि कार्य तभी हो सकता है जब फिर खाली स्थान दिया गया हो। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऊर्जा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। देखिए, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, यानी बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना, ऊर्जा जो है ये एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जो है ये जूल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ऊर्जा जो है ये एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जो है ये जूल है, और कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 हो तो किया गया कार्य होगा। किया गया कार्य जो है ये कितना होगा, यह आपको बताना है। बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शून्य, यानी कोई कार्य नहीं हुआ। जब बल और विस्थापन के बीच कोण जो है ये 90 डिग्री का होगा तो कार्य जो है ये शून्य होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, पहला पैरा ओलंपिक खेल जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था। सबसे पहला या पहले पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया था, यह आपको बताना है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, पहले पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो है ये कहाँ हुआ था, तो 1960 में रोम में हुआ था, इटली में। राइट आंसर हो जाएगा, इटली के रोम में हुआ था 1960 में पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वयोवृद्ध बंगाली अभिनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लायन ऑफ ऑनर के लिए चुना गया। यानी उस समय का ये करंट अफेयर है, 2018 में ये क्वेश्चन आया था, ये करंट अफेयर के तौर पर था, किसे दिया गया था। तो अब तो ये समझ लीजिए जीके बन चुका है। तो बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सौमित्र चटर्जी को मिला था, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बता देंगे निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। यानी पौधे का वह कौन सा भाग है जो जनन में हिस्सा नहीं लेता है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, फूल कहा जाए पौधों का फूल जो है ये वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। फूल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फूल जो है ये जनन में हिस्सा नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान जो है ये सबसे अधिक होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं NH3 के 0.1 मोल सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, पहले खाली स्थान दिया गया है ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो डाल्टन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, डाल्टन ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। डाल्टन ने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था फिर खाली स्थान दिया गया वर्ष में शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये किस वर्ष में शुरू की गई थी, यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये किस वर्ष शुरू की गई थी, यह आपको बताना है। तो याद रखना, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये 1793 बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन तो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की बात की गई है तो 1820 होगा। देखिए मित्र, 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये शुरू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग जो है ये कौन सा है? तो याद रखना, ग्रासनी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए किनको प्रसिद्ध रूप से रॉकेटमैन के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, के सिवान बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। के सिवान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन विस्तरित नहीं होगा? निम्न में से कौन विस्तरित नहीं होगा, यह आपको बताना है। देखिए, मेथी पाउडर जो है ये विस्तृत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए, मेथी पाउडर जो है मित्र ये विस्तृत नहीं होगा क्योंकि ये गैस नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन। मुकुलन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी एशियाई चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष बनकर गोपी थोनाकल ने इतिहास बनाया? कौन सी एशियाई चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष बनकर गोपी थोनाकल ने इतिहास बनाया? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। दौड़ में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र के अधीन है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र के अधीन है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य जो है ये तृतीय क्षेत्र के अधीन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से, यानी जब किसी दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पके फर्श पर और एक कहा जाए दूसरा जो है ये तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन संभावित परिणाम नहीं होगा? यानी कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा की बात कर रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर देने की कोशिश करिएगा। यानी एक अंडे को फर्श पर गिराया जाता है और दूसरे अंडे को तकिए पर गिराया जाता है, तो कौन सा परिणाम नहीं होगा?
तो याद रखना यहाँ जो लिखा गया दोनों अंडे टूट जाएंगे, ये गलत लिखा गया है, ये परिणाम बिल्कुल भी नहीं होगा। फर्श वाला अंडा जो है ये टूट जाएगा, बाकी जो तकिए पर गिरेगा वो अंडा नहीं टूटेगा, टूटने की संभावना कम होगी ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों अंडे टूट जाएंगे, ये गलत लिखा गया है, तो इसका परिणाम ये जो है ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था, यह आपको बताना है। तो फेदल बिल्कुल सही आंसर होगा, फेदल बिल्कुल सही आंसर, जो भी मित्र बता रही हूँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ग्लूकोज, बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध फिर खाली स्थान दिया गया है होते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध जो हैं ये कैसे होते हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बना रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, यह फिर खाली स्थान दिया गया है, संबंधित है। किससे संबंधित है यह आपको बताना है। देखिए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये 2, 8, 6 है, वो किससे संबंधित होगा? तो याद रखना वो सल्फर होगा, जिसका आवर्त जो है ये क्या होता है, समूह कहा जाए, 16 समूह और 3 आवर्त होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं 16 समूह और 3 आवर्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कौन सा होगा? सल्फर होगा, ये भी आपको याद रखना है। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। किसकी दिशा में कंपन करते हैं यह आपको बताना है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना समांतर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में समांतर कंपन करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। रेखीय संवेग के बराबर होता है। रेखीय संवेग जो है ये किसके बराबर होता है यह आपको बताना है। देखिए रेखीय संवेग जो है ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेखीय संवेग जो है ये द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 746 वाट को क्या कहा जाता है। 746 वाट को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। देखिए 746 वाट को एक हस्त शक्ति पावर कहा जाता है, यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति को कहा जाता है 746 वाट को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए अश्व शक्ति शक्ति की मापन इकाई है। शक्ति की मापन इकाई क्या है? अश्व शक्ति है, जिसमें 746 वाट होते हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन उससे पहले अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मित्र, तो ये रामबाण संग्रह सीरीज आपके सामने आ चुकी है, जो मात्र 39 रुपीज़ में आपको मिल रही है, जिसमें कहा जाए जीके, साइंस और गणित का पूरा अच्छे से समावेश किया गया है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ई बुक जो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। मित्र अगर आप इस रामबाण संग्रह सीरीज को लेते हैं तो आपको ये 5000 प्लस जीके वाली ई बुक जो है ये फ्री में मिलेगी। अगर आप इस रामबाण संग्रह सीरीज को लेते हैं तो मात्र 39 रुपीज़ में ही आपको ये ई बुक जो है ये उसके साथ फ्री में मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट है इसमें, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ स्टैटिक जीके को फुल इमेज और कलरफुल के साथ मिल जाएगी। मात्र 39 रुपीज़ में आपको रेलवे की और 5000 जीके प्लस क्वेश्चन की सीरीज जो है ये मिल जाएगी। रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मित्र ये
आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर लेना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8948667652 पर आप मैसेज कर सकते हो और मात्र 39 रुपीज़ में ये 2 ई बुक जो है आप ले सकते हो और अपने रेलवे के एग्ज़ाम में 4 चांद लगा सकते हो। लेना चाहते हो मित्र तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके व्हाट्सएप कर लेना और जो भी जानकारी प्राप्त करनी है आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम को दर्शाता है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम नियम कौन सा कह रहा है, तो यहाँ सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक बस जो है यह अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, ये न्यूटन की गति का पहला नियम है या प्रथम नियम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जी का क्या कहते हैं, यानी कैपिटल जी को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो याद रखना यहाँ जो है राइट आंसर हो जाएगा सर्विक्त गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। कैपिटल जी का मतलब होता है शारीरिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यानी कहा जाए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2। आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त यानी द्वितीय आवर्त में अधातुओं की संख्या जो है मित्र ये अधिकतम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले खाली स्थान दिया गया है, अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, कौन है। जल्दी जल्दी बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑरल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहिनीअट्टम दक्षिण भारत से विशेष रूप से भारत में किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। यानी मोहिनीअट्टम जो है ये किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना मोहिनीअट्टम जो है ये कहाँ का है मित्र, तो याद रखना केरल का है। मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। देखिए मोहिनीअट्टम और कहा जाए कथकली जो है ये केरल का बहुत ही फेमस है। कर्नाटक का जो है ये यक्षगान होता है, यक्षगान जो है ये कर्नाटक में बहुत ज़्यादा, इसको याद ही रखना है आपको। और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का होता है और भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का होता है, तमिलनाडु का होता है, यह भी आपको याद रखना है। या कुचिपुड़ी आ चुका है दूसरे ही क्वेश्चन में कि कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य, फिर खाली स्थान दिया गया कि शास्त्रीय नृत्य शैली है, कौन से राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है यह आपको बताना है। तो अभी आपने बताया कि कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित जो है ये कौन प्रकाशित करता है। द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ये कौन प्रकाशित करता है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खाली स्थान दिया गया है, एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई। देखिए मित्र, ऊंचाई एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, जबकि तरंग गति, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति जो है ये कहा जाए तरंग की प्रकृति का वर्णन करती है, लेकिन ऊंचाई जो है ये नहीं करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचाई इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम आपके सामने रखने वाले हैं जो 31/10/2018 को पेपर हुआ था आपका शाम को, यानी लास्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था ग्रुप डी का 31/10/2018 का, वो क्वेश्चन जो है हम आपके सामने रखने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो ये पूछा गया था कि बंगाल में फिर खाली स्थान दिया गया कि खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ। कौन सा विद्रोह शुरू हुआ यह आपको बताना है। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि बंगाल में नील विद्रोह शुरू हुआ था, यानी बंगाल में नील की खेती के कारण 1859 और 60 में नील विद्रोह शुरू हुआ नील की खेती के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? पीवी सिंधु जो है ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं यह आपको बताना है। तो सभी को पता है कि पीवी सिंधु जो है ये बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई हैं, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए उस समय का ये क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल में अभी 91 मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो कौन है? तो याद रखना राजीव खन्ना है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो ये पुराना क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में राजीव खन्ना इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र जो है ये अलग अलग होता है, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना समावयवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गांधीवाद समाजवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। गांधीवाद समाजवाद का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। हाल ही में खबरों में देखा जाने वाला 3 तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होगा कि 3 तलाक जो है किससे संबंधित है? शादी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मुस्लिम समाज में 3 तलाक एक ऐसा जरिया होता है मित्र, जिसमें कोई भी मुस्लिम शख्स जो है अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 कहकर उसे छोड़ सकता है, यानी शादी तोड़ सकता है। तो किससे संबंधित हो जाएगा? शादी से संबंधित हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है, यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर कहा जाए वी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल जो है राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो याद रखना भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज जो है इस दिन इनका जन्म हुआ था, यानी 22 दिसंबर 1887 में इनका जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कहा जाए राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इनका गणित में बहुत ज़्यादा योगदान था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन हमारे बता रही हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्भाशय फिर खाली स्थान दिया के माध्यम से योनि से खुलता है। किसके माध्यम से योनि में खुलता है यह आपको बताना है। बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना गर्भाशय जो है ये गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की प्रमाण त्रिज्या सबसे छोटी होती है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना चौथे आवर्त में ब्रोमीन की परमाणु त्रिज्या जो है ये सबसे छोटी होती है। तो ब्रोमीन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि ब्रोमीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गैस निष्पादित संपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गैर निष्पादित संपत्ति जो है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। तो याद रखना गैर निष्पादित संपत्ति जो है ये किससे संबंधित है? बैंकिंग से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घनीकरण, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घनीकरण कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या हिमीकरण कहा जाए या घनीकरण कहा जाए, एक ही बात होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न में से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? निम्न में से कौन सी गैस जो है ये अजनबी गैस या अनोखा गैस कहलाती है, यह आपको बताना है। तो याद रखना जीनान को अजनबी गैस या अनोखा गैस के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जीनान। इसका कहा जाए प्रतीक जो है XE होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका परमाणु क्रमांक जो है ये कितना होता है? तो 54 होता है। इसको अजनबी गैस कहते हैं, यानी जीनान को अजनबी गैस या अनोखी गैस के रूप में भी जाना जाता है। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। एक समतल दर्पण के लिए छवि जो है एक ऐसी होती है, यह आपको बताना है। याद रखना आभासी योग रूपास उल्टी होती है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण जो है ये किसने कराया था, या निर्माणकर्ता जो है ये कौन है? रॉक गार्डन के निर्माणकर्ता जो हैं ये कौन है, यह आपको बताना है। याद रखना नेकचंद्र ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जाए चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का निर्माण जो है मित्र ये नेकचंद्र ने करवाया था। ये गार्डन जो है ये सुखना झील के निकट स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है, यह बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान में मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वस्तु के जड़त्व को द्रव्यमान में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग जो है ये क्यों किया जाता है? तो याद रखना विभवांतर कहा जाए उत्पन्न करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग जो है ये विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। ट्रेडोफाइटा होते हैं। ट्रेडोफाइटा जो है ये कौन होते हैं, यह आपको बताना है। याद रखना बीज रहित समूहहीन पौधे को ट्रेडोफाइटा होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मिनट लगभग की दूरी से 17 मीटर लगभग दूरी से परिवर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि प्रतिध्वनि कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? देखिए मित्र पूछ रहा है उभयचर नहीं है की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए उभयचर जो है ये मगरमच्छ नहीं है, बाकी तीनों जो है ये उभयचर हो जाएंगे। मगरमच्छ जो है मित्र ये सरीसृप के अंतर्गत आएगा, सरीसृप वर्ग प्राणी के अंतर्गत आएगा मगरमच्छ, जबकि तीनों जो है ये उभयचर हो जाएंगे। लेकिन मगरमच्छ जो है ये उभयचर न होकर के सरीसृप वर्ग प्राणी के अंतर्गत रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? निम्न में किसका उपयोग जो है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना धामन सोडा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि धामन सोडा या कहा जाए सोडियम कार्बोनेट
धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसको कहा जाए जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग जो है ये किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान जो है ये क्या होगा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन का होता है, तो सभी को पता है O2 होता है, ये तो सभी को पता ही होना चाहिए। जिसमें इसका कहा जाए प्रमाण द्रव्यमान जो है ये 16 होता है। तो कितना है? तो 2 है, फिर 2 से 2 हो गया, उसके बाद में 0.3 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 कहा जाए 6 ग्राम। तो बिल्कुल सही है, यही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रॉबर्ट क्लाइव ने फिर खाली स्थान दिया गया में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक फिर से कहा जाए फिर से नवाब बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव जो है ये कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मैं बता रही हूँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कब गए थे? तो याद रखना 12 अप्रैल 1961 में गए थे, ये भी आपको याद रखना है यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। तो अभी आपने बताया था उसे क्वेश्चन ऐसे ही था, क्वेश्चन यही था लेकिन लैंग्वेज जो है ये चेंज कर कर पूछी गई थी। तो हिमांक बिंदु इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, हिमांक बिंदु। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? निम्न में से क्या तरंग की विशेषता जो है ये नहीं है की बात कर रहा है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए तरंग की विशेषता जो है ये माध्यम नहीं है। माध्यम जो है ये तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि तरंग दैर्ध्य आयाम और तरंग आवृत्ति जो है या कहा जाए तरंग दैर्ध्य आयाम और आवृत्ति जो है ये इसकी विशेषता के अंतर्गत आए जाएंगे, लेकिन माध्यम जो है ये अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहले खाली स्थान दिया गया है। मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, कौन बदल देता है यह आपको बताना है। तो याद रखना लीवर इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए रेक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रेक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत लिखा गया है? 4 बिंदु आपके सामने हैं, सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गलत की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ दिख रहा है कि रेक्टर पैमाना का 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। नहीं, ऐसा नहीं है। 8-9 की तीव्रता का मतलब होता है उच्च भूकंप, यानी बहुत तेज भूकंप, जो कि यहाँ लिखा गया है हल्का भूकंप। तो ये गलत लिखा गया है। बाकी तीनों जो है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसे जो लिखा गया है हल्का भूकंप 8-9 की तीव्रता पर, ऐसा नहीं है। इस 8-9 की तीव्रता पर उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाएगा, बहुत तेज की श्रेणी में रखा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पारा एक मात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है, इसका कारण है। इसका क्या कारण है यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। पारा एक मात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है, इसका कारण क्या है? तो याद रखना इसका कारण जो है इसकी अतिच्युत आयनीकरण ऊर्जा और ढील धात्विक बंध होता है। इस कारण जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पुनर्जन्म का अर्थ है। पुनर्जन्म का क्या अर्थ होता है यह आपको बताना है।
तो खोए हिस्से का प्रतिस्थापन बिल्कुल सही है। पुनर्जन्म का यही अर्थ होता है, यानी खोए हिस्से का फिर से मिलना, यानी कहा जाए प्रतिस्थापन होना। छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होना, इसका भी यही अर्थ होता है। और कलियों का निर्माण होना, यानी इसका भी अर्थ यही होता है। यानी पुनर्जन्म का अर्थ ये तीनों होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंजाइम नहीं है। एंजाइम कौन सा है जो इसमें एंजाइम नहीं है? तो ये याद रखना, इंसुलिन जो है यहाँ एंजाइम नहीं है। बाकी तीनों जो है ये एंजाइम हो जाएंगे, लेकिन इंसुलिन जो है ये एंजाइम नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीखंड एक भारतीय मिठाई है। श्रीखंड जो है एक भारतीय मिठाई है जो पानी निकाले हुए दही से बनता है। जो पानी निकाले हुए दही से बनता है। और फिर खाली स्थान दिया गया है, व्यंजन में मुख्य मिठाई में एक है। कहाँ की व्यंजन की मुख्य मिठाई में से एक है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, महाराष्ट्रियन की मुख्य मिठाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्रियन की एक मुख्य मिठाई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है यह आपको बताना है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। अब एक एलिमेंट के एलोटोप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती हैं क्योंकि वह उनके, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। परमाणु की संरचना भिन्न होती है, इसलिए इनकी ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परमाणु की संरचना जो है भिन्न होती है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक श्रीलंकी की संपीड़ित करके हम इसमें से किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित करते हैं। किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित करते हैं, तो स्थित ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल्म न्यूटन के निर्देशक कौन है। फिल्म न्यूटन के निर्देशक जो हैं ये कौन है, यह आपको बताना है। तो अमित जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिल्म न्यूटन के निर्देशक जो है ये अमित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय छिन्नंग है, यानी अपंग महिला जो है ये कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। तो याद रखना, अरुणिमा सिन्हा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हो। निम्न में से रोग के उपचार के लिए डायलिसिस किया जाता है। किस रोग के उपचार के लिए डायलिसिस किया जाता है यह आपको बताना है। तो याद रखना, गुर्दों की खराबी के लिए डायलिसिस किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, अब आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, यानी 26/10/2018 को जो आपका पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन जो है हम आपके सामने रखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 की ग्रुप डी का ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, यानी 12:30 से 2 के बीच जो आपका पेपर हुआ था 26/10/2018 का, उस क्वेश्चन को हम आपके सामने रखने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था कि भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार, यानी कहा जाए पहली बार वर्ष में दिया गया था। किस वर्ष में दिया गया था यह आपको बताना है। याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न की शुरुआत जो है ये 1954 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि 1954 में हुआ था, बिल्कुल सही बता रहे हो। और सबसे पहले किसे दिया गया था, तो याद रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था, और कहा जाए सिराज गोपालाचारी को दिया गया था। शुरुआत कब हुई थी, तो 2 जनवरी 1954। इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए फिर खाली स्थान दिया गया है रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था। तो गोरिल्ला रणनीति का उपयोग किया था, यह आपको बताना है। गोरिल्ला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उस समय का ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है मित्र उस समय के करंट को हम स्किप कर रहे हैं। पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। तो याद रखना पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान दिया गया है 7वीं और 8वीं सदी में बहुत ही शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि पल्लव वंश जो है ये 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था और इसकी राजधानी जो है ये कांचीपुरम थी, तो पल्लव वंश बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये पल्लव वंश बिल्कुल सही होगा। देखिए पल्लव वंश के संस्थापक जो है ये सिंह विष्णु को माना जाता है। इन्होंने अमन सिंह की उपाधि जो है ये अमन सिंह की उपाधि जो है ये किसने धारण की थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो सिंह विष्णु ने धारण की थी। और पल्लवों की राजधानी जो है ये कौन थी, तो कांचीपुरम थी, ये आपको पता होना चाहिए। आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा समूह जो है ये शून्य समूह के रूप में जाना जाता है, तो समूह 18 को समूह शून्य के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धता युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो मित्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोलिंग, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। पहले खाली स्थान दिया गया है वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादित किया था, किसने किया था यह आपको बताना है। तो याद रखना ग्रेगोर मेंडल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये कहाँ स्थित है, तो याद रखना झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि बोकारो स्टील प्लांट जो है ये झारखंड में स्थित है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा स्थापित पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसने जीता था, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा स्थापित पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसने जीता था, तो प्रकाश पादुकोण। बिल्कुल आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, प्रकाश पादुकोण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है, सल्फर ने अपना नाम जो है किस भाषा से लिया है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर ने अपना नाम जो है ये किस भाषा से लिया है, तो ये लैटिन भाषा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि लैटिन भाषा से लिया है, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए सल्फर जो एक रासायनिक धातु है जिसका नाम जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसके आवर्त सारणी में इसका स्थान जो है मित्र ये तीसरे आवर्त में है और कहा जाए तो 16वें ग्रुप में रखा गया है, पी ब्लॉक तत्व कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कलेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई परियोजना है। उस समय का ये करंट अफेयर था, लेकिन फिर भी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना तेलंगाना इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में शुरू की गई थी एक सिंचाई परियोजना जिसका नाम था कलेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैविक विकास को फिर खाली स्थान दिया गया के तौर पर परिभाषित किया गया है, जैविक विकास को किस तौर पर परिभाषित किया गया है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर की प्रामाणिकता जो है बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो राइट आंसर हो जाएगा बहुपरमाणुक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है? स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक जो है आर के नारायण है, यह आपको पता होना चाहिए। आर के नारायण बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मालगुडी डेज जो है इनकी फेमस पुस्तक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। खाली स्थान दिया गया है में आक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। किसमें आक्सीकरण और अपचयन जो है ये दोनों होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन जो है ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लैक्टिक अम्ल फिर खाली स्थान दिया गया में सबसे तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा यकृत, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि यकृत बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, साफ साफ ये पहला ऑप्शन दिख रहा है कि दाब जो है यहाँ अदिश राशि है, बाकी तीनों जो है ये सदिश राशि हैं। लेकिन दाब जो है ये अदिश राशि, इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्मिस्टर, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ सही आंसर हो जाएगा। थर्मिस्टर जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेन रोगम। राइट आंसर हो जाएगा फेन रोगम, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बताने हैं फेन रोगम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा गैसोलीन जो है ये नवीनीकरण स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है किससे संबंधित है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये किससे संबंधित है? तो मल त्याग से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रमंडल लघु कहानी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पराशर कुलकर्णी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में एक मोल में कितने अणु होते हैं यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो मित्र। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने अणु होते हैं। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? बल द्वारा किया गया कार्य जो है ये शून्य होगा, यह आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस समय का ये करंट अफेयर है, दोनों इसे हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये सबसे पुराना पार्क है। इसे कहा जाए 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। और ये जो है ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से फिर खाली स्थान दिया गया एक कमजोर बल है। निम्नलिखित में से एक कमजोर बल कौन सा है यह आपको बताना है। तो याद रखना गुरुत्वाकर्षण जो बल है एक क्षीण बल है, या कहा जाए एक कमजोर बल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में जो है कितने चैम्बर होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। और कहा जाए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था। गति का प्रसिद्ध नियम जो है ये किसने दिया था, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गति का प्रसिद्ध नियम जो है ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। 3 नियम है, यह आपको पता होना चाहिए, जिसमें प्रथम नियम जिन्हें हम जड़त्व का नियम कहते हैं, दूसरा नियम जिन्हें हम संवेग का नियम कहते हैं, तीसरा नियम जिन्हें हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो ये तीनों नियम जो ये किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ये गति का प्रसिद्ध नियम है, यह आपको पता होना चाहिए। तो मित्र मैंने यहाँ 3 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ऐसे करके हम आपके सामने पूरे सेट को अच्छे ढंग से रखने वाले हैं। ऐसे करके हम आपके सामने कुल 155 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। यानी जब तक आपका पेपर हुआ था 17/9/2018 से 31/10/2018 के बीच, पूरे पेपर को हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं बता दूं, तो आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। फुल आंसर की के साथ मिलेगी। आप आंसर की चिंता ना करें, आंसर की के साथ इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। पीडीएफ की चिंता ना करें। मित्र जिस भाई बहन ने, मैंने बीच में एक बार भी नहीं बोला है कि क्लास को लाइक कर दो, लेकिन अगर हाँ इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिली हो, तनिक भी आपको इससे ज्ञान मिला हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये टाइम टू टाइम मिलती रहे। बुक लेना चाहते हैं तो मैंने जो आपको व्हाट्सएप नंबर बताया था 8948667652, इस पर मैसेज करके आप ई बुक जो है ये परचेज कर सकते हो। ऐसे करके हम आपके सामने 155 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं।